अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डॉलर डिप्लोमेसी, जो कि डिप्लोमेसी की मुख्तलिफ इक़साम में से एक इंतहाई अहम किस्म है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉलर डिप्लोमेसी से क्या मुराद है, इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है और कौन से अमेरिकन सदर हैं जिनके दौरे हुकूमत में डॉलर डिप्लोमेसी की टर्म का इस्तेमाल किया गया और जिन्होंने डॉलर को जो है बतौर सफारतकारी के इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम डॉलर डिप्लोमेसी के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूएसए प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टैफ्ट एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फिलेंडर सी नॉक्स यूज दिस टर्म। डियर स्टूडेंट्स, जो है ये बात ध्यान में रखिएगा कि डॉलर डिप्लोमेसी की जो टर्म है, इसका जो इस्तेमाल है ये अमेरिका से किया गया और अमेरिकन प्रेसिडेंट थे विलियम हावर्ड टैफ्ट, जिन्होंने सबसे पहले जो है डॉलर डिप्लोमेसी को मुतारफ़ करवाया और इस टर्म का जो है इस्तेमाल किया। और उस वक्त उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फिलेंडर सी नॉक्स। तो ये वो दौर है जिसमें अमेरिका ने जो है डॉलर को जो है सरमायाकारी को जो है सफारतकारी के लिए इस्तेमाल किया था और उसने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो डॉलर की सरमायाकारी करके अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की जो है कोशिश की थी। नेक्स्ट है ईयर ऑफ डॉलर डिप्लोमेसी। तो ये जो डॉलर डिप्लोमेसी की टर्म जो है इस्तेमाल की गई जब डॉलर को बतौर डिप्लोमेसी इस्तेमाल किया गया, तो फ्राम 1909 टू 1913। तो ये 4 साल का अर्सा है जब 1909 से लेकर 1913 तक जो है डॉलर को बतौर डिप्लोमेसी इस्तेमाल किया गया। अमेरिकन ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है सरमायाकारी की, ताकि उन ममालिक से वाबस्ता जो अमेरिकन मफादात हैं, जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको महफूज बनाया जा सके। तो 1909 से लेकर 1913 तक का जो दौरानिया है, ये दरअसल इस दौर के अंदर जो है डॉलर डिप्लोमेसी जो है वो की जाती है। डॉलर डिप्लोमेसी जो है दरअसल इसको मालियाती सफारतकारी भी कहा जा सकता है, या डॉलर सफारतकारी भी इसको कहते हैं। डॉलर डिप्लोमेसी जो है दरअसल एक ऐसी सफारतकारी है या ऐसी खारजा हिकमत अमली है जिसका बुनियादी मकसद जो है वो गैर ममालिक में दूसरे ममालिक के अंदर जो है निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। और बुनियादी तौर पर इसका मकसद था कि डॉलर डिप्लोमेसी के ज़रिए दूसरे ममालिक की माली इमदाद करके उनसे वाबस्ता जो अमेरिकन मफादात हैं, जो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है, उनको किस तरह जो है वो महफूज बनाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में जो है 1909 से लेकर 1913 तक इस टर्म का इस्तेमाल किया गया और डॉलर को बतौर सफारतकारी जो है वो इस्तेमाल में लाया गया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो विलियम हावर्ड टैफ्ट थे और उसके साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फिलेंडर नॉक्स, तो उन्होंने जो है फॉलोड ए फॉरेन पॉलिसी एज डॉलर डिप्लोमेसी। तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है डॉलर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और डिप्लोमेसी के लिए जो है इस डॉलर को जो है इस्तेमाल में लाया गया ताकि अमेरिकन मफादात जो है उनको महफूज बनाया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड है, प्रेसिडेंट हावर्ड टैफ्ट वाज मोर कमिटेड टू एक्सपेंशन ऑफ यूएसए ट्रेड। ही जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे हावर्ड, जो विलियम हावर्ड टैफ्ट थे, दरअसल वो चाहते थे कि अमेरिकन के जो माशी मफादात हैं उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक फैलाया जाए, और उसके लिए उन्होंने जो है वो डॉलर डिप्लोमेसी का जो है आगाज़ किया था। ही परस्यूड ए प्रोग्राम कॉल्ड डॉलर डिप्लोमेसी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टैफ्ट जो थे, उन्होंने एक माशी प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया और उसका बुनियादी मकसद ये था कि अमेरिकन मफादात जो हैं उनका दायरा कार वसी किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक फैलाया जाए। और उन्होंने इस मकसद के लिए जो प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया, ही परस्यूड ए प्रोग्राम कॉल्ड डॉलर डिप्लोमेसी। और उन्होंने जो इस मकसद के लिए यानी डॉलर को दूसरे ममालिक तक पहुँचाने के लिए अमेरिकन डॉलर को इस्तेमाल में लाकर अमेरिकन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है जो उन्होंने प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया, उसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जाता है। ही इनकर्स यूएसए इन्वेस्टमेंट इन लैटिन अमेरिका, फार ईस्ट एंड कैरिबियन कंट्रीज़। तो ये डॉलर डिप्लोमेसी जो है इसका इस्तेमाल दुनिया के किस खिते में किया गया, कौन से ममालिक में किया गया, तो दुनिया के 3 बड़े खिते हैं जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टैफ्ट जो थे और उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने डॉलर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। तो उसमें 3 बड़े खिते हैं, ये बात याद रखने वाली है। लैटिन अमेरिकन के अंदर लातीनी अमेरिका के जो ममालिक थे, फार ईस्ट एशिया के जो ममालिक थे, इसके अलावा कैरिबियन कंट्रीज़ जो थे, इन 3 दुनिया के खितों के अंदर 3 हिस्सों के अंदर जो है डॉलर को इस्तेमाल करके, डॉलर की सरमायाकारी करके अमेरिकन मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की जो है कोशिश की गई और अमेरिका का जो दायरा कार है उसको वसी करने की कोशिश की गई है।
USA President William Howard Taft and applied the term dollar diplomacy to USA foreign policy to ensure the financial stability of Latin America and Far East Asian countries for expansion of USA कमर्शियल कंट्रोल इन दीज रीजन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है फॉरेन पॉलिसी का जो बुनियादी मकसद होता है वो दूसरी रियासतों से जो वाबस्ता मफादात होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं, जो विलियम हावर्ड टैफ्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो है डॉलर डिप्लोमेसी की जो टर्म है इस्तेमाल की, और जिसका बुनियादी मकसद क्या था कि दूसरे मालिक की माली मदद की जाए, उनको फिनेंशियल सपोर्ट की जाए, ख़ास तौर पे जो लेटिन अमेरिकन के मालिक थे, फ़ार ईस्ट एशिया के जो मालिक थे, इन मालिक को जो है मुआशी मदद देकर, इनकी जो है वो मालियाती मदद करके जो है जो अमेरिकन मुआशी मफादात हैं उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वसी किया जाए, उनका दायरा कार वसी किया जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है फराहम किया जाए। दोबारा देख लीजिएगा, यूएसए प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टैफ्ट अप्लाइड द टर्म dollar diplomacy to USA foreign policy to ensure the financial stability of Latin America and Far East Asian nations। तो दरअसल जो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अमेरिका के जो मुआशी मफादात थे उसके दायरा कार को वसी करने के लिए ये जो लेटिन अमेरिकन ममालिक थे या फार ईस्ट एशियन ममालिक थे उनको इस नाम के ऊपर जो है कि वहाँ पे अमेरिका जो है वो मुआशी इस्तेहकाम चाहता है, उनका मुआशी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, उनके मुआशी मसाइल को हल करना चाहता है। तो इस नाम के ऊपर जो है उसने इन ममालिक को जो है वो मालियाती मदद जो थी देना शुरू की, और फिर इसकी आड़ में जो है अमेरिका ने अपने मुआशी मफादात जो थे उनको भी जो है वो सेव करने की कोशिश की है। फॉर एक्सपेंशन ऑफ यूएसए कमर्शियल कंट्रोल। तो दरअसल मकसद क्या था, जो कोई भी रियासत जो है कोई ऐसा काम नहीं करती, ये बात याद रखिएगा कि कोई भी रियासत कोई ऐसा काम नहीं करती जिसमें उसका कोई फ़ायदा ना हो। हर रियासत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही करती है। तो बज़ाहिर ये नज़र आता था कि अमेरिका जो है, जैसा कि उनका दावा था कि वो फार ईस्ट नेशंस जो हैं और जो लेटिन अमेरिकन नेशंस हैं उनकी मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमेरिका उनको डॉलर दे रखा है या उनकी मुआशी जो है इमदाद कर रखा है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो है अमेरिका चाहता क्या था, तो बुनियादी तौर पे अमेरिका इन ममालिक के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल कायम करना चाहता था। तो कंट्रोल कायम करने के दो तरीके हैं, या तो आप जंग के ज़रिए जारहाना पॉलिसी इख्तियार करके कर सकते हैं, या दूसरे ममालिक की मुआशी मदद करके जो है उनकी मुआशी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जो है आप उनके ऊपर अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत कर सकते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टैफ्ट जो थे, उन्होंने जो है वो मुआशी मदद करके, जंग को नज़रअंदाज करके, बुलेट की बजाय जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करके जो है वो अमेरिकन मफादात को, जो मुआशी मफादात थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, और अमेरिकन जो कंट्रोल था इन मालिक के ऊपर जो है वो उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मजबूत करने की जो है कोशिश की है। अब देखिए कि लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जहाँ पे अमेरिका ने जो है डॉलर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। तो उसमें मेक्सिको है, पनामा है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलिविया है, ब्राज़ील है, पैराग्वे है, चिली है, अर्जेंटाइन है, यूराग्वे है, क्यूबा है, वेनेजुएला है और एक्वाडोर है, फ्रेंच गुयाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो ममालिक हैं जो लेटिन अमेरिका में वाक़या हैं। एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि लेटिन अमेरिका के अंदर कौन से अहम ममालिक शामिल हैं। तो उनकी जो लिस्ट है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मेक्सिको, पनामा, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, ब्राज़ील, पैराग्वे, चिली, अर्जेंटाइन, यूराग्वे, क्यूबा और वेनेजुएला, एक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना। तो ये वो ममालिक हैं जो लेटिन अमेरिका के अंदर, लातीनी अमेरिका के अंदर जो है वो वाक़या हैं। तो इन ममालिक को जो है अमेरिका ने जो है वो फिनेंशियल सपोर्ट करके, डॉलर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ जो ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनको फार ईस्ट एशियन नेशन भी कहा जाता है। मशरक़ बैद उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मशरक़ बैद, फार ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसमें चाइना है, जापान है, मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और ताइवान। तो ये वो ममालिक हैं जहाँ पे जो फार ईस्ट ममालिक थे और जहाँ पे अमेरिका ने जो है अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी गिरफ्त इन मुल्कों के ऊपर जो है मजबूत करने के लिए जो है इनकी मुआशी मदद की और डॉलर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके अपनी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया और अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। तो नेक्स्ट है कैरिबियन कंट्रीज़ कौन से हैं या कैरिबियन नेशंस कौन सी हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इन द कैरिबियन सी टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लेवल
ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो कैरिबियन सीज़ हैं बेसिकली इट इज़ ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। ये आइसलैंड्स हैं, जजीरे हैं समुद्र के अंदर जो है इन द टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में जो है ये छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं, और जहाँ पे जो है अमेरिका ने जो है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके जो है इनके ऊपर भी अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की थी, और डॉलर को बतौर सफारतकारी जो है वो इस्तेमाल किया था। तो इसमें जो है अंगोलिया है, ब्रिटिश वर्जन आइसलैंड्स हैं, और डोमिनिका एट्सेट्रा। तो ये चंद जज़ायर हैं। वैसे तो इनकी जो मजमूई तादाद है आई थिंक 26 ये जज़ायर हैं, जहाँ पे अमेरिका ने जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट करके इनके ऊपर अपनी जारादारी या अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की, और इनकी माली इमदाद की, ताकि वहाँ उनसे वाबस्ता जो अमेरिकन मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है दिया जा सके। तो यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। डॉलर डिप्लोमेसी का हमारा जो बुनियादी मौजू था, मुख्तसर तौर पे दोबारा इसको देख लीजिएगा कि डॉलर डिप्लोमेसी या डॉलर सफारतकारी जो है ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसका बुनियादी मकसद जो है दूसरे मालिक के अंदर, गैर मालिक के अंदर सरमायाकारी करके अपने मफादात को अमेरिका ने तहफ़्फ़ुज़ देने की जो कोशिश की, और उनके ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की, उनको अपने दायरे असर में लाने की कोशिश की। तो इस मकसद के लिए जो उसने इन मालिक की माली मदद की, इनको डॉलर्स भेजे ताकि इनका मुआशी हालत जो है बेहतर हो, और इनके ऊपर अमेरिका की गिरफ्त जो है मजबूत हो, अमेरिका का असर और सूख इनके ऊपर मजबूत हो। ऐसी जो खारजा पॉलिसी थी, ऐसी जो अमेरिका ने जो है कोशिश की, उसको डॉलर डिप्लोमेसी का नाम जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।